morning everybody. Let's start our statistical mechanics class. Statistical mechanics class. Okay. So हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोगों ने सारे प्रोबेबिलिटी और एंट्रोपी के रिलेशनशिप्स देख लिए थे एंड मोर अदर थिंग्स वी हैव ऑलरेडी सीन. सो राइट नाउ आई होप कि हम लोग को कैनोनिकल एंसेंबल स्टार्ट कर देना चाहिए. सो टुडेज टॉपिक विल बी एंसेंबल थ्योरी. एंसेंबल थ्योरी. ओके, चलो पहले एंसेंबल थ्योरी होता क्या है, क्या इसके बैकग्राउंड में क्या क्या चीजें हैं. फर्स्ट वी विल डिस्कस दैट एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड. राइट, देखो एंसेंबल थ्योरी फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे ऑल्सो मैंने आप लोगों को बताया था कि स्मॉल स्मॉल चीज़ों को हम लोग क्लस्टर बनाते हैं, क्योंकि हम लोग ने माइक्रो स्टेट से मैक्रो स्टेट को कनेक्ट कर दिया है. थर्मोडायनामिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को एक प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करता है, एक एंट्रोपी को डिस्कस करता है ना. ऑल दोस थिंग्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. तो क्लास को फालतू को बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है. एंसेंबल थ्योरी में हमारे पास 3 टाइप के एंसेंबल्स आते हैं, थ्योरीज आते हैं, एंसेंबल पढ़ते हैं हम लोग. एक होता है माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल, ठीक है. दूसरा होता है हमारे पास कैनोनिकल एंसेंबल, ठीक है. और तीसरा होता है हमारे पास क्या, ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल, ठीक है. कैनोनिकल एंसेंबल, माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल और ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल. अब ये तीनों एंसेंबल थ्योरीज क्या कहते हैं कि एक तो कहेगा कि मैं बिल्कुल आइसोलेटेड सिस्टम में काम करूंगा, ठीक है. इसका मतलब क्या है कि हमारे पास नो एक्सचेंज, कुछ भी एक्सचेंज नहीं होगा, किसका, एन का या वी ई का, ठीक है. लेकिन कैनोनिकल एंसेंबल बोलेगा कि आइसोलेटेड सिस्टम है, रिजिड वॉल्स है या इंसुलेटेड वॉल्स है. मतलब यहाँ पे हम देखेंगे कि इंसुलेटेड वॉल्स है, हमारे पास इंसुलेटेड वॉल्स रहेंगे सिस्टम जिसके ऊपर हम इसको काम करवाएंगे. कैनोनिकल एंसेंबल क्या कहेगा कि हम एनर्जीज का एक्सचेंज करेंगे. क्या कहेगा, हम एनर्जी एक्सचेंज करेंगे, हम एनर्जी को एक्सचेंज करेंगे. लेकिन सिस्टम जो होगा हमारा वो होगा क्लोज्ड. क्लियर है, वो होगा क्लोज्ड. जबकि ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल क्या कहेगा, हमारे पास ओपन सिस्टम होगा. सिस्टम जो होगा वो हमारे पास ओपन किस्म का होगा. राइट, हमारे पास ओपन और परमीएबल मेम्ब्रेन होगा जिससे एक्सचेंज होगा, परमीएबल मेम्ब्रेन होगा एंड I will exchange, ठीक है. हम E एंड N को एक्सचेंज करेंगे. N क्या है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है. सो अब देखो, अगर हमारे पास एक कोई माइक्रो कैनोनिकल में कोई सिस्टम है तो हम उसके पास क्या करेंगे, हम उस सिस्टम को डिवाइड करेंगे, ठीक है. और प्रत्येक के पास NVE 3 वैल्यूज होंगे. क्लियर है, सबके पास NVE 3 वैल्यूज होंगे. इसी तरह अगर हमारे पास कैनोनिकल सिस्टम है और उसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, NVT होगा, 3 वैल्यूज हो जाएंगी. और अगर मैं इसको बोलूं मेरे पास एक सिस्टम है, तो याद रखना ये एक केमिकल पोटेंशियल म्यू को लेके चलता है. तो इसके पास टी म्यू और वी करके 3 वैल्यूज होंगे. टी म्यू एंड वी. म्यू क्या है, म्यू यूज योर केमिकल पोटेंशियल, ठीक है. टी म्यू वी NVT और क्या होगा इसके पास, ENV, ठीक है. ये इनके पास होगा. सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम योर कैनोनिकल एंसेंबल, क्योंकि माइक्रो कैनोनिकल हम लोग पीछे बहुत बार पढ़ चुके हैं, बहुत सारे कैसे अरेंजमेंट वगैरह भी देख चुके हैं. सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर. ओके, वी विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर एंड व्हाट वी विल सी कि कैनोनिकल एंसेंबल थ्योरी जो है वो कैसे एनर्जी एक्सचेंज करती है और कैसे वो सिस्टम नंबर ऑफ वेज में अरेंज होती है, कैसे हम इसके पार्टीशन फंक्शंस निकालते हैं, सारी चीजें हम देखेंगे. कैसे एंट्रोपी वगैरह इसके पार्टीशन फंक्शन के हेल्प से हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, यही सब पूछा जाता है.
पूछा क्या जाता है, मैक्सिमम आप देखना पूछा जाएगा केमिकल एंसेंबल से, और फिर उसमें सारे सारे अपने से कोई एक जेड दे देगा या पार्टिकल्स का अरेंजमेंट दे देगा और उसमें से आपको वैल्यूज पूछेंगे, ठीक है। सो गिव योर हेडिंग कैनोनिकल एंसेंबल। कैनोनिकल एंसेंबल, कैनोनिकल एंसेंबल क्या कहता है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, राइट। जब ये एक्सचेंज ऑफ एनर्जी कहता है तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं कोई सिस्टम बनाऊं, सोचो तो इसके पास E1 रहा एनर्जी, ठीक है, ओके, इसके पास E2 रहा, इसके पास E3 रहा, इसके पास E4 रहा, और दोनों ने एक दूसरे से एनर्जी एक्सचेंज किया है, दोनों ने एनर्जी एक दूसरे से एक्सचेंज किया है। और हम लोग ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कैसे प्रोबेबिलिटी से भी कनेक्टेड रहता है एंट्रोपी। सो आई कैन राइट लाइक दिस वे आल्सो, कि अगर कोई सिस्टम है एस टाइप्स के, प्रोबेबिलिटी PS है तो वो 1 हो जाएगी, ठीक है, और 0 हो जाएगी उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी, क्लियर है। सो एक इक्वेशन ये बना, और दूसरा इक्वेशन एक और है कि अगर मैं एनर्जीज को करूं, टोटल एनर्जी अगर मैं देखना चाहूं तो क्या हो जाएगा बताओ, सिस्टम में S है और S, ठीक है, प्रोबेबिलिटी PS इज इक्वल टू टोटल एनर्जी E हो जाएगी, टोटल एनर्जी E हो जाएगी, और ये किसी S स्टेट की एनर्जी है, P स्टेट की प्रोबेबिलिटी है, सॉरी S स्टेट की प्रोबेबिलिटी है, S स्टेट की प्रोबेबिलिटी है। तो ये क्या कर सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं समेशन S ES PS माइनस E इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 लिख सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो भाई। अब हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोग लैग्रैंजेस डिटरमिनेंट्स कहते थे, क्या कहते थे कि हम कहेंगे कि इक्वेशन 1 को हम लोग एक वेरिएबल्स जो लैग्रैंजेस डिटरमिनर्स है उसमें से एक को करेंगे प्लस, कर सकते हैं ना ऐसे, इज देयर इज एनी क्वेश्चन। सो 1 को, तो इसका मतलब क्या है कि इक्वेशन नंबर 1 इज योर समेशन S PS माइनस 1 प्लस लैम्डा 2 समेशन S ES PS माइनस E, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब मुझे बताओ कि इसको हमें खोलना है और इसको हमें इक्वल टू 0, इसको मुझे खोलना है, तो खोल के हम क्या लिख सकते हैं, ये एक फंक्शन होगा, किसका फंक्शन होगा, एक PS का फंक्शन होगा, ठीक है। सो अगर मैं इसको खोलना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, सोच लो कि इट इज सम फंक्शन ऑफ PS, ठीक है। सो इट विल बी अ लैम्डा टाइम्स, राइट, इट विल बी अ लैम्डा टाइम्स एंड दिस विल बी अ लैम्डा 2, तो कोई एक फंक्शन आएगा, ठीक है, सोच लो रो कोई फंक्शन आ गया। अब ये रो फंक्शन किसी के साथ, इसके साथ इसको सॉल्व करना है, क्लियर है। सो व्हेन आई विल डू ऑल दिस थिंग्स व्हाट आई विल गेट, हमारे पास याद करो एक, जब हम इसको खोलेंगे एक एंट्रोपी का फंक्शन बनाएंगे और हम कहेंगे कि एंट्रोपी जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पाया था वो क्या था, माइनस KB था, ठीक है, एक साथ में तुम्हारा क्या था, समेशन PS वाले के टर्म से जा रहा था, लॉन ऑफ PS था कि नहीं, टेल मी, इट विल, ऐसा था। हम लोगों ने लास्ट क्लास में प्रोबेबिलिटी और एंट्रोपी को जब कनेक्ट किया था तो हमने इसका कोई ऐसी एक वैल्यू बताई थी, ठीक है। सो आई विल से दैट कि मैंने ऐसा क्यों किया, बिकॉज हमें क्या चाहिए, ये जो एनर्जी एक्सचेंज हो रही है इस एनर्जी एक्सचेंज को हमें प्रोबेबिलिटी के टर्म में चाहिए, और क्योंकि हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी और एंट्रोपी आपस में कनेक्टेड है तो हम कह सकते हैं कि उस सिस्टम की एंट्रोपी कितनी होगी, राइट, सिस्टम की एंट्रोपी कितनी होगी या सिस्टम कितना ऑर्डर्ड है या डिसऑर्डर्ड है, राइट। हम बोलते हैं ना मैक्सिमम एंट्रोपी तभी होगी जब सिस्टम मैक्सिमम अमाउंट में डिसऑर्डर्ड होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट, एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि जो इक्विलिब्रियम स्टेट होती है वो ऑलरेडी क्या है, मोस्ट प्रोबेबल स्टेट होती है, इक्विलिब्रियम स्टेट मोस्ट प्रोबेबल स्टेट होती है। सो हम क्या देखेंगे कि जो हमारा जो आपका
पी एस स्टेट होगा, जो फंक्शन का एफ ऑफ पी एस होगा वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमा हो जाएगा। ठीक है, सो ये मैक्सिमा स्टेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पी एस मैक्स हम लेंगे मोस्ट इस स्टेट पर, राइट। सो अब इसको कैसे कर सकते हैं, डेल कर दिया जाए एफ ऑफ पी एस अपॉन डेल ऑफ पी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि हमें मैक्सिमा निकालना है। और उधर से हमने एफ ऑफ एस ऑलरेडी निकाला था बैक पेजेस से। क्या था भाई, एफ ऑफ एस पी ऑफ एफ ऑफ एस था, राइट। ये क्या था हमारे पास बताओ, माइन इज इक्वल टू माइनस के बी समेशन एस पी एस लॉन ऑफ पी एस प्लस लैम्डा वन, एक तुम्हारे उसके डिटर्मिनेंट पी एस का था -1 इज इक्वल टू 0 था, और दूसरा क्या था लैम्डा टू समेशन एस पी एस ई एस माइनस ई, राइट, यही तो था। और ये सभी इक्वल टू 0 थे। देखो मुझे याद हो गया है, तुम लोग को भी करते करते याद हो जाएगा, डोंट वरी, एवरीथिंग इज वेरी इजी। तो पी एस से सबको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। सो व्हाट आई विल राइट, डेल f of ps upon del of ps is equal to माइनस, एक तो kb आ जाएगा बाहर, kb आ जाएगा बाहर, इसका क्या बचेगा ln ps, ठीक है, ln ps माइनस ps बाई ps प्लस लैम्डा 1 टाइम्स, ठीक है, प्लस लैम्डा 2 टाइम्स es, राइट, इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे बताओ, इसको और खोलेंगे, इसको और खोलने के बाद मेरे पास के बी लॉन पी एस, क्योंकि ये तो 1 हो जाएगा, +1, सॉरी हाँ +1, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर लैम्डा 1 रह जाएगा और प्लस लैम्डा 2 हो जाएगा, जो कि ई एस टाइम्स है, इज इक्वल टू 0। क्लियर है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं भैया, लॉन पी एस +1, अब इधर ला दो सारी चीजों को, क्योंकि वो माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगी, राइट। सो हमारे पास v1 लैम्डा टू ई एस किस टाइप से डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, के बी हो जाएगा, राइट। ओके, क्लियर है, ये दोनों चीज इसी साइड रहेगी, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा और ये अपना नीचे आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो लॉन पी एस को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, लॉन पी एस को, तो इधर से हम लॉन पी एस लिख सकते हैं ना, लॉन पी एस हो जाएगा हमारा लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 ई एस डिवाइडेड बाई के बी -1। क्लियर है, लॉन पी एस हमारा ये हो गया, लॉन पी एस हमारा ये हो गया। अब लैग्रांजेस डिटर्मिनेंट्स अलग अलग के साथ लिखो, अलग अलग के साथ लिखेंगे तो लॉन पी एस क्या हो जाएगा, लैम्डा 1 अपॉन के बी प्लस लैम्डा 2 ई एस अपॉन के बी, राइट, लेकिन दोनों के साथ -1 है तो माइनस के बी, राइट, माइनस के बी लिख सकते हैं, या एक को -1 के साथ लिख लो, और आई कैन राइट लाइक दिस वन आल्सो, लैम्डा 1 अपॉन के बी -1 प्लस लैम्डा 2 एप्सिलॉन एस के बी। क्लियर है, इसको डायरेक्ट इसी से लिखो, ठीक है। सो व्हाट आई कैन राइट फाइनली, इस लॉन को हमें हटाना है, जब हमें लॉन को हटाना है तो सारी चीजों को क्या लिखेंगे, ई टू द पावर कर देंगे। सो व्हाट आई कैन राइट, दिस इज लॉन पी एस, सो पी एस विल बी ई टू द पावर लैम्डा 1 अपॉन के बी -1, ठीक है, और यहाँ पर क्या रहेगा, इंटू ई टू द पावर लैम्डा 2 ई एस अपॉन के बी। क्लियर है, अब इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एक हमारे पास कांस्टेंट क्वांटिटी बचेगी, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखो हमारे पास क्या आएगा बताओ, एनीबॉडी, कांस्टेंट क्वांटिटी हमको लानी है, ठीक है। सो आई कैन राइट इट एज, रब कर रही हूँ ऊपर की तरफ,
हम क्या लिख सकते हैं, PS इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई एस इंटू बीटा। ठीक है, अब इसमें क्या क्या पुट किए हैं देखो। एक तो पहली चीज हम ये जानते हैं कि समेशन एस पी एस इज इक्वल टू 1 होता है, पहली चीज। दूसरी चीज हम ये कहेंगे, इसका मतलब कि हम ए क्या लिए हैं, हम ए क्या लिए हैं। ठीक है, दूसरी चीज हम ये देखो कैसे हम लोग इसको कंप्लीट किए हैं कि देखो, एक तो हमारे पास जो है ना आपका बीटा लैम्डा एस अपॉन के बी को हमने बीटा करके अगर कंक्लूड करें तो हमारे पास जो है ये फॉर्म बचता है आपका, ये जो फॉर्म है यहाँ से यहाँ पर आता है, राइट। तो ये ए बी एस जो है, ये जो आपका ए बी एस है, ये कैसे निकला है? कैन एनीबॉडी टेल मी, कैन एनीबॉडी टेल मी हाउ इट इज कम? देखो, दूसरी चीज एक और है कि ए हमने क्या पुट किया, ए हमने 1 अपॉन समेशन एस ई टू द पावर माइनस बीटा ई एस लिया है। और बीटा मैंने अभी बोला क्या है, बीटा मैंने अभी बोला क्या है। तो जब ऐसा आएगा तो ए की वैल्यूज तो ये आ जाएगी। तो फाइनली मैं क्या लिख सकती हूँ कि एक और कंक्लूजन है कि समेशन एस ए ई टू द पावर माइनस बीटा ई एस इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि समेशन ऑफ पी एस यही होता है। तो दिस इम्प्लॉयज दैट पी एस इज इक्वल टू क्या होगा बताओ? पी एस हो जाएगा ई टू द पावर माइनस बीटा ई एस अपॉन नीचे का टर्म समेशन एस ई टू द पावर क्या हो जाएगा माइनस बीटा ई एस। ये याद रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन भर भर के आते हैं, भर भर के। गेट और जैम में तो ये क्वेश्चन पक्का है, आता ही है। गेट में तो आएगा ही आएगा, ये लिख लो। किसी एक स्टेट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का जो क्वेश्चन है ये आएगा ही आएगा। क्या है, क्या किया मैंने, ये बीच का प्रूफ अगर तुम्हारे दिमाग में नहीं भी रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको याद रखो। पीएस क्या बोल रहा है कि किसी भी एक स्टेट को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी जिसकी एनर्जी ईएस है। ठीक है, व्हाट दिस सेज, दिस सेज दैट फाइंडिंग the probability of any state having energy ES। क्लियर है? हैविंग एनर्जी ES, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, और इसको आने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। ठीक है, अगर आप किसी भी पीजीटी के एग्जाम में जाओ और किसी भी रिसर्च मतलब पीएचडी के एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम में जाओ तो आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। इवन आया हुआ भी है, ये जेएनयू के एंट्रेंस एग्जाम में तो बिल्कुल आया है, गेट के एग्जाम में तो आया ही है। सो आई एम कंफर्म्ड इन दिस फॉर्मूला। पता चल गया ना कि कैसे किसी स्टेट की प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने का तरीका। क्लियर है? अब नेक्स्ट एक एग्जाम्पल लेते हैं कि सोचो जिसमें कितने स्टेट्स हैं, हाँ कितने, एक एक स्टेट में कितने पार्टिकल्स हैं और कैसे हम उसकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, फिर हम लोग क्लास को कंक्लूड करेंगे। एनर्जी ES की प्रोबेबिलिटी है। क्लियर है? अब सोचो मेरे पास कोई एक स्टेट है, ठीक है, हमारे पास कोई स्टेट है, सोचो ये और ये दो स्टेट है, ये स्टेट 1 है, ये स्टेट 2 है। ठीक है, इसमें N2 पार्टिकल्स है, इसमें N1 पार्टिकल्स है, इसमें E2 एनर्जी है, इसमें E1 एनर्जी। क्लियर है? तो P1 हम कैसे निकालेंगे? P1 हम कहेंगे, P1 हम क्या कहेंगे, P1 हम कहेंगे कि हमारे पास क्या होगा, e टू द पावर माइनस बीटा E1 अपॉन समेशन I इज इक्वल टू 1 से लेके 2 तक जाएंगे। ठीक है, जो S था, और क्या करेंगे e टू द पावर माइनस बीटा ES, e टू द पावर माइनस बीटा EI। ठीक है, प्लस करते हुए चलेंगे, राइट। ये P1 हो जाएगा। P2 क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा e टू द पावर माइनस बीटा E2 डिवाइडेड बाय समेशन I इज इक्वल टू 1 to 2 e टू द पावर माइनस बीटा EI। क्लियर है? स्टेट E1 की और स्टेट E2 की। क्लियर है कि नहीं है बताओ? क्लियर है ना? तो एक प्रोबेबिलिटी ये कहा, दूसरे ने प्रोबेबिलिटी ये कहा। तो तुम मुझे ये बताओ कि P1 और P2 में ये डिनोमिनेटर इज कॉमन, राइट? डिनोमिनेटर इज कॉमन, तो हम P1 को ऐसा भी तो लिख सकते हैं e टू द पावर माइनस बीटा E1 अपॉन Z, और इसको लिख सकते हैं
P2 is equal to e to the power minus बीटा E2 डिवाइडेड बाय z। कॉमन चीज है, ठीक है। सो आई कैन से दिस व्हाट इज दिस z। देखना हम ये z क्या निकलेगा, पहले ये तो पता चल गया। अब प्रोबेबिलिटी क्या निकाले, प्रोबेबिलिटी अगर मैं ये बता दूं आपको कि P2 बाई P1 क्या हो जाएगा, P2 बाई P1 e to the power minus beta E2 divided by z into this one. So it will be what, e to the power minus beta E1, right? ये हो जाएगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, e to the power, एक प्लस में रहेगा एक माइनस में रहेगा, e to the power माइनस बीटा E2 माइनस E1 हो जाएगा कि नहीं, बताओ, हो जाएगा। सो अगर ऐसा कुछ रहा तो हम इसमें देखो ये बहुत ही वैल्यू ये एक अच्छा क्वेश्चन है। कभी कभी पता है इसके ऊपर प्रोबेबिलिटीज पूछ ली जाती हैं, कभी कोई दो गैसेस दे देंगे और दो गैस का दो एनर्जी वैल्यू दे देगा और बोलेगा कि इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। इवन लेजर्स में भी तो ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो कैसे कैसे प्रोबेबिलिटी निकालते हैं ये आप लोग को पता चल गया होगा। कभी अगर बोल दे कि बोल्ट्जमैन का लॉ ऑफ नंबर ऑकरेंस क्या है, बोल्ट्जमैन का लॉ फॉर नंबर ऑफ पार्टिकल्स at temperature या एनर्जी कुछ भी बोला, एनी एनर्जी बोला, क्योंकि बोल्ट्जमैन की एनर्जी बीटा इज इक्वल टू 1/kT होता है, kBT, राइट। सो हम कह सकते हैं कभी कभार कि n किसी एक टाइम पर जो इनिशियल होती है e to the power माइनस बीटा एप्सिलॉन e, याद रखना, ठीक है। तो ऐसा कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, प्रोबेबिलिटी का रेशियो ऐसे आ जाता है। So I can say this, how in a canonical ensemble we can find out the probability of occurrence of any state particular, और कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि रेशियो कैसे निकालते हैं, कैसे ये जो नंबर ऑफ वेज है इसको कैसे डिटरमाइन किया है हम लोगों ने। आज की क्लास में हम लोगों ने ये देखा है। कल की क्लास से हम लोग जितने भी इसके पोटेंशियल्स हैं, जैसे कि हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी हुआ, एंट्रोपी, प्रेशर, ऑल दिस थिंग्स, और कैसे हम लोग इसको पार्टीशन फंक्शन की हेल्प से सारी